आइए आज बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने दुखों से निवृत्ति पाई जाए। दुख का सबसे पहला कारण यह है कि हम अपने अतीत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने भूतकाल को नहीं भुला पा रहे हैं, अपने वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं और अपने भविष्य के स्वागत के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब तक हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, समय के अनुसार बदलेंगे नहीं, तो यह अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अतीत हमें परेशान करता है। पिछली बातें जब हमें याद आती हैं, पिछले इंसान जब हमें याद आते हैं, उनके द्वारा किए गए क्रिया, उनके द्वारा किया गया कर्म हमारे अनुकूल नहीं था, हमारे प्रतिकूल था, वो हमको याद आता है तो हम अतीत के घेरे में आ जाते हैं, उसके चक्कर में फंस जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। अतीत से जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, अतीत से अपना पीछा नहीं छुड़वाएंगे, अतीत अतीत उसी शत्रु के समान है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हमारे पैर को, हमारे पंजों को दबाए हुए है, उन्हें पकड़े हुए है। उनसे छुड़वाना होगा और उनसे छुड़वाने का एक ही रास्ता है, केवल एक रास्ता, वो यह है कि अपने विचारों को सकारात्मकता प्रदान करो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और सदैव पॉजिटिव रहो, तभी आप अपने अतीत से पीछा छुड़वा सकते हो। जो हो गई सो हो गई, बीते ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं। अपने आप को वहां से छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और जिस भी माहौल में आज हो, जो भी वर्तमान में आप कार्य कर रहे हो, वह आपको शिद्दत से करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। इसका मतलब यही है कि जो तुझे वर्तमान में काम मिला है, अभी जो तू कार्य कर रहा है, अगर आपने उस कार्य में जरा सी भी चूक कर दी तो आप उस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं, उसके परिणाम आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, उसके परिणाम आपके अनुकूल नहीं हो सकते हैं। अतीत को भुलाने के लिए अपने आप को व्यस्त रखो, अतीत को भुलाने के लिए नए नए कार्य करो, अतीत को भुलाने के लिए अच्छी सोच रखो, आगे बढ़ने के लिए सोचो। अतीत को भुलाने के लिए अपने से भी दीन व्यक्ति के बारे में सोचो, उसका जीवन कैसे यापन हो रहा है। अरे आप तो अच्छे घर में हो, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छा पैसे का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन अतीत को अपनाए बैठे हो, जिससे आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है। इसके लिए आपको करना होगा, पहले तो उन व्यक्तियों को याद करना होगा जो आपके पास है, वो उनके पास नहीं है और आने की भी संभावना नहीं है, तो वह अपना जीवन कैसे यापन कर रही है। आज इसी गंभीर विषय के साथ में ही इस विषय को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि विषय गंभीर है, विषय कठिन है, विषय हमें दुख देने वाला है। वह यह है कि हम अतीत से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं, हम सुखी जीवन यापन क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह विषय आपके जीवन में काम आने वाला है, यह विषय आपकी पीढ़ियों में आगे बढ़ने वाला है। अगर आपने इस ज्ञान को अपना लिया तो यह ज्ञान आप आगे भी प्रदान कर सकते हो, अपने परिवार को सुख रूपी उपहार प्रस्तुत कर सकते हो, दे सकते हो। तो इसलिए आइए इसी विषय के साथ में आगे बढ़ते हैं और अन्य बहुत से ऐसे विषयों पर बात करेंगे, ऐसी बातें लेके आएंगे जिससे हम दुखी जीवन को त्याग दें और सुखी जीवन को अपना लें। जीवन में किसी प्रकार का दुख है तो उसको त्यागना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है और सुख को अपनाना पड़ता है। हमें अपने आप को जागृत अवस्था में लेके आना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। तो ये सब कैसे करें, आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। अतीत ने जो हमें दुख दिया है, उनको ही ज्ञान बनाकर अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि अज्ञानता के अंधकार में जब तक हम रहेंगे तब तक हम ज्ञान का प्रकाश में नहीं डाल सकते हैं। अज्ञानता के अंधकार से दूर हटना होगा, अपने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करना होगा और उस ज्ञान को इकट्ठा करना होगा। हमें अपने आप को सकारात्मक रखना है, उन सब बातों को भुलाना है। भुलाने का तरीका एक ही है कि अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को सकारात्मक रखो, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करो और उस वार्तालाप में किसी भी प्रकार की पिछली बात को आपको ऐड नहीं करना है, वर्तमान की बात को ऐड करना है, आध्यात्मिक बात को ऐड करना है और ज्ञान वर्धक बातों को ही आपको उसमें इस्तेमाल करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं मानता हूं कि अतीत की बात को भुलाना आसान नहीं है। बड़े से बड़ा मनोबल वाला व्यक्ति भी इस बात को नहीं भुला सकता है, बड़े से बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति भी इस बात को नहीं भुला सकता है, बल्कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो विद्यावान लोग होते हैं, वो अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन में अतीत ज्यादा घुसता है, उनके जीवन में अतीत का प्रवेश ज्यादा होता है, उनके जीवन में पिछली बातों को भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
जन साधारण, साधारण व्यक्ति, साधारण मानव फिर भी भुला जाता है, भोला भाला व्यक्ति फिर भी भुला जाता है, भक्त व्यक्ति फिर भी अतीत को भुला देता है। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो अपने अपमान को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जो उनके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। आपने सोचा होगा कि जो ज्यादा धनवान होते हैं, ज्यादा पैसे वाले होते हैं, ज्यादा पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं, उनके शरीर में रोग ज्यादा होते हैं। बल्कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो शरीर की मेहनत ज्यादा करते हैं, जो निर्धन होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में रोग कम होते हैं, वह हॉस्पिटल में कम जाते हैं, उनको डायबिटीज कम होती है, उनको हार्ट अटैक कम आता है। ये सत्य है, लेकिन कड़वा हो सकता है थोड़ा सा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे विषय धनवान और निर्धन का नहीं है, यहाँ पे है कैसे हम अपने जीवन को सुखी बनाए, कैसे अपने अतीत से हम पीछे हटे, कैसे अपने अतीत से अपने दामन को छुड़वाएं। इस सब के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने आप को सही रखना है, अपने मनोबल को बढ़ाना है, आपको वह साहित्य पढ़ने हैं जिससे आपको ज्ञान मिले, आपको वो दुख की कहानियां नहीं पढ़नी है, आपको वो दुखी लोगों से जो दुख की बातें ज्यादा करें, जिनको बताने में अपने आप को हल्का महसूस जो करता हूं कि मैं अपने दुख को आपको बता दूं। आपके पास तो पहले से इतने दुख हैं। तो अपने आप को सकारात्मक करने के लिए सबसे पहला मूल मंत्र यही है कि उन व्यक्तियों से सदैव दूर रहो जो सदैव तीसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं। वह दूसरा व्यक्ति जो तीसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, उसके बारे में बुरी बातें आपको बता रहा है, उससे दूर आपको रहना है। क्योंकि आज वो तीसरे को बता रहा है, कल चौथे को जाके आपकी बात भी बता सकता है, कल उसी तीसरे के सामने जाके आपकी बात भी कह सकता है, क्योंकि उसने अपना कर्म उसको अपना लिया है। यहाँ की वहां लगाना है, वहां की यहां लेके आनी है, यहाँ की कहीं और लेके जानी है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। जो व्यक्ति नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं, जो व्यक्ति अपनी अपनी बुरी बातों को सामने वालों को बता के उनको ऐसे स्थापित कर देते हैं कि मैं ही सही हूं, जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के विरुद्ध बोलते हैं, जो व्यक्ति केवल दूसरों में कमी निकालने का कार्य करते हैं, उनसे सदैव दूर हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति को जो अतीत को नहीं छोड़ पा रहा है, उसको एक कार्य और जरूर करना चाहिए। दूसरा मूल मंत्र यह है कि हर व्यक्ति पे उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इंसान सब पे विश्वास करके चलता है, आंख बंद करके विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति का फायदा ज्यादा उठाया जाता है। वह उस कचरे के पात्र के समान हो जाता है कि कोई भी आया, अपना गंध रूपी विचार उसके अंदर डाल दिया, वह चलता फिरता कूड़ा घर बन जाता है, कूड़ादान बन जाता है। तो आपको कूड़ादान नहीं बनना है। आपको न कूड़ादान बनना है, ना आपको फुटबॉल बनना है कि कहीं भी लुढ़क के गए, उसने उधर से लात मार दी, इधर से इसने ठोकर मार दी, उधर से उसने आपको किक दे दी है। ऐसा कहोगे तो आपका जीवन लुढ़कने में चला जाएगा। आप जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं ला सकते हो। तो आपको यह जीवन अपने आप में बनाने होंगे और अपनाने भी होंगे। स्वयं अपना आइडल बनना होगा, अपना आदर्श आपको बनना होगा। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो आज है वह वर्तमान है, और यही वर्तमान भविष्य में हमारा अतीत बनने वाला है। इसलिए जो पहले अतीत से दुखी है, उनको अपने वर्तमान में ऐसा भविष्य के लिए अतीत तैयार नहीं करना है जिसको भुलाना असंभव हो जाए। और आज जो वर्तमान में आप पिछले अतीत के बारे में सोच रहे हैं, उसको भुलाना बहुत जरूरी है। उसको भुलाने के लिए सबसे पहले अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। अगर आप खाली बैठे हैं तो संत महात्माओं ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप शैतान रूपी वृत्ति के बनना चाहते हैं तो अतीत को पकड़े रखे, किसी का कुछ नहीं जाना है, जाएगा तो आपका जाएगा। आपको एक बात याद रखना है और कटुता से याद रखना है कि आपका जन्म हुआ था तब आप अकेले थे, और जब आप मरोगे तब भी आप अकेले रहोगे। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, ये आपने कैसे किसके साथ व्यतीत कर रहे हैं, किसके साथ व्यतीत किया है और किसके साथ करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। करना ना करना, होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा बनना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना आपके हाथ में है। आपको सोचना अच्छा है, सोचने के बाद करना अच्छा है, और करने के बाद जो आप पाएंगे वो भी अच्छा ही पाएंगे। आपको इन बातों का विशेष ध्यान करना है कि अतीत को भुलाने का अथाह प्रयास करना होगा। अथाह प्रयास करने का सबसे पहला मूल मंत्र है कि अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को ध्यान में लेके जाओ। प्रातः काल आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रयास कीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने आप की जो क्रियाएं होती है, जैसे कि योग क्रियाएं हैं, ध्यान की क्रिया है, साधना की क्रिया है, नाम जप की क्रिया है, इन क्रियाओं में लग जाइए। अगर आप उठते 9 बजे हैं, 9 बजे उठ के 10 बजे आप नहाते हैं, 10 बजे नहा के फिर आप 11 बजे खाते हैं, 11 बजे खा के फिर 12 बजे फिर सो जाते हैं, 12 बजे सो के फिर आप 4 बजे उठते हैं,
4 बजे उठ के फिर आप गपशप में जीवन व्यतीत करते हैं, तो अतीत क्या वर्तमान भी आपका सर्वनाश कर देगा, भविष्य तो आपका सर्वनाश करने के लिए तैयार है ही। ऐसे व्यक्तियों का जीवन पशुओं के समान हो जाता है, जो केवल बैठने में, भोग करने में और खाने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इसलिए अब आपको स्वयं जानना है कि आप मनुष्य है, आप नर है, या नर के रूप में आप पिशाच है। आपको अपना पिशाच तत्व छोड़ना होगा और मानवता को अपनाना होगा। वो तभी अपना सकते हैं जो आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, और धर्म के रास्ते पे चलोगे तो अतीत धार्मिक लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अतीत आस्तिक लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जो नास्तिक वृत्ति के लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना प्रतिष्ठित हो जाए, कितना ही धन उसके पास क्यों ना हो, कितना ही वैभव का वह प्रयोग क्यों ना कर रहे हो, एक न एक दिन आस्तिक नास्तिक व्यक्ति अपना पतन कर बैठता है। किससे? अपने विचारों से कर बैठता है। नास्तिक व्यक्ति धर्म का कभी साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति न तो अपने धर्म को मानेगा, न ग्रंथों को मानेगा, न राम कृष्ण की कथाओं को मानेगा, न हनुमान जी की गाथाओं को मानेगा। वह तो सिर्फ एक चीज मानता है कि आधुनिक युग है, साइंस का युग है, मैं अच्छा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे कर्म पे विश्वास करना। अरे भले मानस, जो तू कर्म करने की शक्ति प्राप्त कर रहा है, जो कर्म करने की शक्ति तेरे अंदर है, यह शक्ति भी तो तुझे कहीं ना कहीं से मिली होगी। जब तू गर्भ के अंदर था, जब तू 9 महीने का था, तेरा पालन पोषण किसी ने तो किया होगा। अरे तू इतना ही सोच ले कि जब तू माँ के गर्भ में था तो तेरे शरीर में जो इतनी हड्डियों का ढांचा किसी ने बनाया है, ये 72,000 नाड़ियों का निर्माण किसी ने किया है। वो नाड़ियों के अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है, ये सुंदर सी आंखें किसी ने लगा दी है, ये सुनने की शक्ति किसी ने दी है, ये बोलने की शक्ति किसी ने दी है, ये सूंघने की शक्ति किसी ने दी है। अरे कोई ना कोई तो शक्ति होगी जिसको तू मान सकता है। उसके बाद जो खाने की व्यवस्था की, जो बाहर आने के बाद संसार में जब तू आया था, 9 महीने तक तुझे यही नहीं पता था कि कब खाना है, कब पीना है, कब तुझे निवृत्त होना है। वो सारी क्रियाएं में जो तेरा संयोगी जो बने थे, उस शक्ति को तो तू मान सकता है। इतना भी अगर तू मान लेता है तो भी तेरी नास्तिकता दूर हो जाएगी और आस्तिकता तेरे अंदर चली आएगी। कर्म करना अच्छी बात है, तू कर्म कर रहा है, कर्म पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। लेकिन जिसने कर्म दिया है, जिसने कर्म करने योग्य तुझे बनाया है, उस शक्ति पे भी तुझे विश्वास करके चलना होगा। तेरे पिता कौन है? तेरी माता तुझे प्रमाण दे सकती है। तेरी माता कौन है? तेरा विश्वास तुझे प्रमाण दे सकता है। अब तू कहे नहीं तो मैं धरती पे तो ऐसे ही आ गया था, मेरा तो प्राकट्य हुआ था धरती पे आना, मैं अपने कर्म से आया हूँ, मैं अपने भुजाओं के बल से आया हूँ, तो भैया तेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि उस शक्ति को तुझे मानना होगा। और जब तक तुम ये सब नहीं मानोगे, तुम सकारात्मक नहीं रह सकते हो, सदैव नकारात्मक भी बने रहोगे। इसलिए अतीत को भुलाना बहुत जरूरी है, वर्तमान में जीवन यापन करना बहुत जरूरी है, और भविष्य के स्वागत के लिए आपको सदैव तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जताना बंद कर दीजिए कि आपको अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने आप में घुट घुट के जी रहे होते। एक तरफ तो आप उनको याद नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने अतीत को स्वीकार करो और उनको भुलाने का प्रयास करो। प्रयास करोगे, प्रयास करने से कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? प्रयास करोगे तो प्रत्येक कार्य वो हो सकता है जो आप करना चाहते हैं। बुरी यादें ही नहीं, बुरे लोगों को भी भुला देना चाहिए। जब वह लोग आपके अतीत को कुरेदना शुरू कर देते हैं, आपकी पिछली ही बातों को बताना शुरू कर देंगे, उनको शेयर करना शुरू कर देंगे, तो वह आपकी उस दबी हुई अंगारी, उस राख में से वो भयंकर अंगार ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। मानता हूं कि रिश्ते तोड़ना मुश्किल है, लेकिन रिश्ते जब आपको तोड़ने लग जाए तो ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जो आपके अतीत को कुरेद कर आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। दबी ही भावनाओं को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी अतीत की दबी हुई भावनाएं बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक आप उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। अकेले रहोगे, गुमसुम रहोगे, एकांत की तलाश करोगे। एकांत में या तो योगी रह सकता है या भोगी रह सकता है। योगी तो योग के द्वारा अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन भोगी भोग के द्वारा अपने आप को नहीं संभाल सकता है। उसको अपने आप को बताना होगा, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना होगा। दूसरे कौन? जो आपके विश्वसनीय हैं, जिन पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और ऐसे लोग याद रखना बहुत कम होते हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे। हर कोई प्यार से बोलने वाला आपका विश्वसनीय नहीं हो सकता है। और विश्वसनीय आपका वो होता है जो आपकी बुराई को भी बताए, आपकी अच्छाई को भी बताए, गलत मार्ग पर चलते समय आपको टोके, वो आपका विश्वसनीय हो सकता है। ऐसे लोगों से आपको अपने अतीत के बारे में बताना चाहिए, जिससे आपका जी हल्का हो जाएगा। या फिर अपने अतीत को हो सके तो एक डायरी में लिख लो, ताकि आने वाले समय में जब आप अपने अतीत को भुला दो तो आप उनको याद करके कहो कि ऐसा भी समय था और ऐसे समय को मैंने ऐसे शुभ कार्य करके उसको भुलाने का प्रयास किया था।
अपनी बायोग्राफी बना सकते हो, या फिर आप, एक और रास्ता है, बहुत आसान सा है, कि आप अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, उनके चरणों से प्रीति हो जाए, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो, भगवान फिर आपको अपने आप संभाल लेंगे। कहते हैं भगवान को जाके एक बार कह दो, बस आज से मैं तेरा और तू मेरा, अब मेरा अतीत रूपी राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसकी लगन भगवान से लग जाती है, फिर उसकी लगन कभी संसार से नहीं लग सकती, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, और थोड़े थोड़े बंधु सभी दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। अगर राम के दास बन जाते हो, तो फिर आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता है, केवल सुख ही सुख रहेगा। जिसको भगवान की भक्ति में लगन लग जाती है, जिसको भगवान की भक्ति करनी आ जाती है, इस भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और शक्ति से सहन शक्ति की रचना कर सकते हैं, और जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, तो अतीत उसका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। संगति को अच्छा रखो, बचपन को प्रबुद्ध करो, जवानी को शुद्ध करो, और बुढ़ापे को सिद्ध करो। 3 मंत्र अगर आप लेके चलते हो, तो अतीत आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वर्तमान, जो आपका वर्तमान है, इसको प्रबुद्ध करना है। आने वाला समय आपको शुद्ध रखना है, और जब भविष्य आपका शुरू हो जाएगा, तो आपको प्रबुद्ध रखना है। इस प्रकार से रहोगे तो आपका जीवन संगीतमय हो जाएगा, आपका जीवन सुनहरा हो जाएगा, आपका जीवन चमक उठेगा। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।